नमस्कार। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चीज़ें अगर आप क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप पिछली वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आप बेहतर समझो। आज हम इसमें सिंधु घाटी के कुछ प्रमुख स्थलों के नाम के बारे में जानेंगे। थोड़ी बहुत चर्चा पिछली वीडियोज़ में हो चुकी है, देखिएगा। तो आज हम सिंधु घाटी के कुछ प्रमुख स्थल के नाम, जहाँ जहाँ सिंधु घाटी का स्थल पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं। जैसे हम पिछली वीडियोज़ में चर्चा हुई है इस पे कि भारत में सबसे अधिक पाया गया गुजरात क्षेत्र में, उसके बाद पाकिस्तान में, फिर अफ़गानिस्तान में 2। यहाँ पर देख लेते हैं, तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम यह है हमारा प्यारा सा भारत। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, जो कभी हम सब एक थे। उसके बाद अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान में सिंधु घाटी के 2 स्थल प्राप्त किए गए, सोर्तगई और मुंडीकाक। इतना ही आपको याद रखनी है कि अफ़गानिस्तान में 2 स्थल है, सोर्तगई और मुंडीकाक। ये आपको याद रखनी है। दिखाई देती होगी आपको, ठीक। अब आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में प्रमुख 3 प्रदेशों में, 3 राज्यों में देख रहे हैं, पश्चिमी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में। जब देश बटी ना, बंटवारा हुई, तो पंजाब के कुछ स्थल पाकिस्तान में चले गए, कुछ हमारे पास रह गए। तो हमारे पास जो है उसे पूर्वी पंजाब, और जो पाकिस्तान में चला गया जो भाग, उसे हम पश्चिमी पंजाब के नाम से जानते हैं, ठीक। तो पश्चिमी पंजाब में नहीं, यानी कि पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान में, वहाँ पर एक स्थल मिला, हड़प्पा। नाम सुने होंगे आप। तो हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पे है। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। वैसे तो बहुत सारे जगहों पर स्थल प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे राज्यों में, लेकिन हम वही चीज़ लेंगे जो जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, उस पर हम विशेष फोकस करेंगे, ठीक। तो पंजाब में, यानी कि पश्चिमी पंजाब में जो है, यहाँ पीपी लिख दिया हूँ, देख ले, पश्चिमी पंजाब, यहाँ पीपी पूर्वी पंजाब भारत, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान। तो पंजाब में हड़प्पा स्थल पाया गया। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पर। ये आपको याद रखनी है। फिर आते हैं सिंध प्रदेश में। हड़प्पा के जस्ट नीचे हैं सिंध। सिंध प्रदेश में सिंधु नदी के दाएं तट पर दिखाई दे रही है आपको मोहनजोदड़ो पाया गया दाएं तट पर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा नगर है। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो है ना, उनमें सबसे बड़ा नगर जो है कौन सी है? मोहनजोदड़ो है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। कहाँ है? सिंध में है, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक। फिर सिंधु नदी के बाएं तट पर, यानी कि चहुंदरो, बाएं तट पर है, तो चहुंदरो पाया जाता है स्थल, ठीक। उसके बाद सिंध प्रदेश में एक और है, कोटा दीजी। इसको भी आपको याद कर लेनी है, ये है। तो ये हो गया सिंध प्रदेश से 3 स्थल। उसके बाद एक है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है, नहीं। तो बलूचिस्तान से 3 स्थल है। बलूचिस्तान में 3 स्थल है। एक जो है डावरकोट, बालकोट, नहीं। एक जो है डावरकोट है, एक बालकोट है, जो कि बलूचिस्तान में है। और एक जो है सुतका गेंडोर। पिछली वीडियोज में आप देखे होंगे कि सुतका गेंडोर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। इस पिछली वीडियो में हमने देखा है कि त्रिभुजाकार है, और सबसे पूर्वी क्या है, पश्चिमी क्या है? पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी। इस पे चर्चा हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पे मैं कर दूंगा।
तो बलूचिस्तान में 3 स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन कौन? सबसे पहले डावरकोट, उसके बाद बालाकोट, उसके बाद जो हुआ दासक नदी के तट पर सुतकोट डोर है, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थल है, जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है। सुतका गेंडोर कहाँ है? दासक नदी के तट पर। ठीक, ये आपको याद रखनी है। बलूचिस्तान में है सुतका गेंडोर, और जो कि सबसे पश्चिमी स्थल है दासक नदी पर है। फिर डावरकोट और बालाकोट, ये बलूचिस्तान में है। आप बार बार मैप को देखते हुए इस तरह से पढ़ोगे ना तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ पर है, और इस तरह से आप आसानी से कह सकते हो। ठीक, ये हो गया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक, अब आते हैं अपने भारत में। ठीक, भारत में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में चलते हैं। जम्मू कश्मीर, एक मिनट। ठीक, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर पिछली वीडियो में आप पढ़े हैं, जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल पाया गया। कहाँ है मांडा? चिनाब नदी के तट पे। ये सबसे, देख रहे हैं, मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, यानी कि मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। और सबसे पश्चिमी कहे तो तब आ जाएगा सुतका गेंडोर, जो कि दासक नदी पे है। समझ गए? ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों हमने ब्लैंक कर दिए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आते हैं पंजाब में है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, पंजाब में है, अपने यहाँ के पंजाब में। उसके बाद हरियाणा में मिला कुछ स्थल है, फिर यूपी में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। इन जगहों पर सिंधु घाटी के कुछ प्रमुख स्थल पाए गए हैं। एक बार और रिपीट कर दूं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद यूपी में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में सिंधु घाटी के कुछ प्रमुख स्थल पाए गए। जम्मू कश्मीर में मांडा स्थल है, जो कि चिनाब नदी के तट पे है, और यह सिंधु मतलब ये मांडा जो है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ पे इसी तरह से मैं लिख दिया हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन? सुतका गेंडोर, दासक नदी पर। ठीक है, इसी तरह से आप आते हैं, अब आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब में 2 स्थल है, रोपड़ और संघोल, ये आपको याद रखनी है। पंजाब में 2 स्थल है, रोपड़ और संघोल। उसी तरह से हिमाचल में आ जाते हैं, सॉरी हरियाणा में 3 स्थल दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे देती होगी। एक है बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। ये मुजफ्फरपुर वाली भगवानपुर नहीं, ये हरियाणा की भगवानपुर। ठीक, तो बनवाली जो है ना, वहाँ से मिट्टी के हल्के साक्ष्य कुछ मिले हैं, जो मिट्टी के हल्के साक्ष्य थे। बैलगाड़ी का एक खिलौना भी मिला वहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। राखीगढ़ी जो है भारत में सबसे बड़ा नगर है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी के सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। और भारत में सिंधु घाटी के सबसे बड़ा नगर, तो भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर जो है वो राखीगढ़ है। भारत में सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़, सिंधु सभ्यता की, ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो ये आपको याद रखने की, भारत में राखीगढ़ जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा नगर है, जबकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक, तो हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुर। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं यूपी में सबसे
आलमगीरपुर जो हिंडनी नदी के तट पर है, सबसे पूर्वी स्थल है ये। जिस तरह से सबसे उत्तरी था ना मांडा चिनाब नदी पर, सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर दासक नदी पर इसी तट पर, इसी तरह से दासक नदी के किनारे, इसी तरह से आपका आलमगीरपुर है हेनरी नदी के किनारे, नहीं सबसे पूर्वी स्थल है। इस तरह से यूपी से एक और स्थल आ जाता है शंगोली, उसके बाद बड़गांव, ये सब यूपी में स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, अब पंजाब हो गया, हरियाणा, यूपी। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान में जो है कालीबंगा, राजस्थान में कालीबंगा में खुदाई के दौरान काली रंग की चूड़ियाँ मिली। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कालीबंगा में, जब राजस्थान के कालीबंगा में जब खुदाई के दौरान काली रंग की चूड़ियाँ मिली, अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले, और साथ में कालीबंगा में जो खुदाई कर रहे थे ना रिसर्च में, हालांकि अगली वीडियो में सबके बारे में लिख दूंगा, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी कालीबंगा लाला थापर एक खोज करता थे, वो यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। बीबी लाला थापर करके नाम था उनका, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, खोज करता थे। ठीक, उसके बाद है बालाथल। बालाथल राजस्थान के एक स्थल है जहाँ पे सिंधु घाटी के स्थल पाए गए हैं, बालाथल में। ठीक है, उसके बाद आते हैं, पहले गुजरात को देख लेते हैं, क्योंकि गुजरात में बहुत अधिक स्थल पाए गए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। दिखाई दे रही है आपको, देखिए पहले इसको देख लेते हैं। गुजरात में रंगपुर में चावल के अवशेष मिले, जो कि गुजरात के हैं। उसी तरह से आपका आ जाएगा भगत राव, देख रहे हैं यहाँ पर भगत राव। इस तरह से रोजदी, ये सब गुजरात के स्थल हैं जहाँ पे सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल पाए गए। ठीक, रंगपुर, भगत राव, रोजदी। उसी तरह से आपका है लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह था। कहा जाता है कि ऐसे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे बंदरगाह रहा होगा। बाकी सब दो तो ये जो था ना लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पर बंदरगाह, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। अग्निकुंड के प्रमाण मिले, साथ में यहाँ पर भी चावल के प्रमाण मिले। कहाँ पर? लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी से कहा जाता है सिंधु घाटी का। ठीक, कहा जाता था, अब पता नहीं। उसके बाद है एक गुजरात से आ जाता है धोलावीरा। इसको 3 खंडों में बांट दिया गया है। जैसे यहाँ पे है ना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, 2-2 खंड में बांट दिए हैं। सबसे ऊपर हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो। इसी तरह से धोलावीरा को 3 खंडों में विभाजित किया गया, बाकी सब 2 खंडों में है। इसके अलावा यहाँ से ना धोलावीरा से पानी निकालने के लिए सबसे व्यवस्थित नाली जो थी यही देखने को मिला धोलावीरा में। यहाँ से पानी अच्छी तरह से निकालने की व्यवस्था थी और लकड़ी के नाली देखे गए। यहाँ पे लकड़ी के नाली मिले। ठीक, एक और है गुजरात से सुरकोतोरा जो है, यहाँ पे घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले सुतकर खोड़ा से। नहीं, इसको पढ़ेंगे सुरकोतरा से ना घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले। डा इसको पढ़िए या डा पढ़िए, सुरकोतरा, घोड़े के अस्थि के अवशेष मिले यहाँ से, जो कि गुजरात में यह स्थल है। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो कि सबसे दक्षिण स्थल है, नहीं सबसे दक्षिण, तो महाराष्ट्र में दाइमाबाद एक जगह है, स्थल है जो गोदावरी नदी के किनारे है, सबसे दक्षिण स्थल है। एक बार दोहरा लेते हैं इसको, ये आपको याद रखनी है कि सबसे उत्तरी स्थल जो है मांडा है, सबसे दक्षिणी दाइमाबाद, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर जो कि हिंडनी नदी के हैं,
तट पे है। इसी तरह से सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर एक बड़ा, और सबसे उत्तरी मांडा चिनाब नदी के किनारे, सबसे दक्षिणी दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर हेनरी नदी के किनारे, और सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे। इसको आप ऐसे करके कीजिएगा ना, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसका आकार जो आएगा त्रिभुजाकार आ जाएगा, ट्रेंगुलर में आ जाएगा त्रिभुजाकार। पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक, दाइमाबाद तो ये थी छोटी सी। बाकी अगली वीडियोस में आपको मिलेंगे। और रह गई सिंधु घाटी की प्रमुख नगरें, उनके स्थल और उनके रहन सहन, शहरीकरण किस तरह से थे, इस पर आराम से चर्चा होगी। आराम से पहले इसको मैप के जरिए समझते हुए चलेंगे, क्योंकि मैप से अगर आप पढ़ोगे तो आप एक बेहतर स्टूडेंट बन पाओगे। मैं यही सलाह दूंगा कि मैप से पढ़िए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।